हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। सफ़र रावलपिंडी। गुरु प्यारी साध संगत जी 17 मई 1946 दूसरे दिन सुबह को 5 बजे। अभी अंधेरा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे कि रावलपिंडी को लाला राजाराम सर्राफ की तबीयत पूछने को चल दिए। 6 हर्टा के पास इस कदर और जोर से आंधी आई और बारिश हुई कि मोटर कार का चलना मुश्किल हो गया। कार वहीं ठहर गई। जब जरा साफ हुआ तो आगे चले। रास्ते में 6 बजे लाहौर सत्संग घर रावी रोड पर बहुत से सत्संगी जमा थे। उनके पास 10 मिनट ठहर कर सीधे रावलपिंडी 12 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर पहले लाला राजाराम की खबर पूछने गए। उनकी हालत नाजुक थी। पता न था कि कब वे शरीर छोड़ जाएं। उनको दुनिया के फिक्र भी थे। हुजूर ने फरमाया कि सब फिक्रों को दूर कर दो, मैं स्वयं तुम्हारी मदद करूँगा। सिर्फ सतगुरु की तरफ ध्यान दो। इसके बाद शाम को 7 बजे से 8 बजे तक सत्संग हुआ। 18 तारीख को सारा दिन वह सारी रात हुजूर रावलपिंडी सत्संग घर के पास राजाराम के घर में ही रहे ताकि बीमार के पास ही रहें। 19 मई की सुबह 5 बजे उनकी लड़की घबराई हुई आई कि उनकी हालत खराब है। हुजूर ने तसल्ली दी। 7 बजे स्वयं गए और उससे पूछा कि क्या शब्द आता है। उन्होंने जवाब दिया कि बड़ी दूर से आ रहा है। उनकी हालत उस वक्त यह थी कि उनको सांस मुश्किल से आ रहा था और पसीने छूट रहे थे। हुजूर ने फरमाया कि अंदर सतगुरु से पूछो कि उनका क्या हुक्म है। राजाराम चुप रहे। हुजूर ने उनको, उनकी धर्मपत्नी व लड़की को कहा कि दुनिया के सब ख्याल छोड़कर अपने आप को सतगुरु के हवाले कर दो और सतगुरु के ध्यान और शब्द में सूरत लगाओ। यह कहकर हुजूर वापस अपनी जगह पर तशरीफ लाए और लाला राजाराम के साहिबजादों व दूसरे लोगों को 11 बजे तक वक्त देते रहे। 11 बजे हुजूर मेहता रामनाथ फोटोग्राफर के मकान पर तशरीफ ले गए। वहां जाकर ठहरे। 12 बजे खाना खाया। बाद में खबर आई कि लाला राजाराम 12 बजे के कुछ देर बाद 19 मई को चोला छोड़ गए। हुजूर को मालूम था, इसलिए स्वयं वहां से हटकर मेहता साहिब के मकान पर आ गए थे ताकि अंत समय अगर वह बाहर गुरु के दर्शन के लिए जिद करे तो रूह बाहर आ जावेगी। 4 बजे तक वहीं आराम किया। फिर 5 बजे के करीब वहां से सत्संग घर में तशरीफ लाए। इसी बीच में लाला राजाराम के संबंधियों ने उनके जिस्म को नहला धुलाकर और लपेट कर अर्थी पर सत्संग हाल रावलपिंडी में रख दिया था। सिर्फ चेहरा नंगा था, बाकी जिस्म कपड़ों और फूलों के हारों से ढका हुआ था। सत्संग हाल में बहुत से स्त्री पुरुष जमा थे और शब्द कीर्तन हो रहा था। मैंने स्वर्गीय का चेहरा दूसरी मंजिल की गैलरी से देखा तो साफ तौर पर सुर्खी झलक रही थी। ऐसा रंग स्वर्गीय के चेहरे का उनकी जिंदगी में कभी ना हुआ होगा। और बीमारी में तो चेहरे का रंग फीका पड़ गया था और चेहरे में झुर्रियां पहले से ही थी, लेकिन अब खुशनुमा मालूम पड़ता था। इसके बाद स्वर्गीय को शमशान की तरफ लेकर रवाना हुए। हुजूर मकान के बाहर बाजार तक थोड़ी दूर साथ तशरीफ ले गए, मगर क्योंकि धूप तेज थी और फासला 1.5 मील के करीब था, इसलिए चंद मिनट ठहर कर अपनी कार में शहर के बाहर मरी रोड पर होकर शमशान भूमि में अर्थी से पहले ही पहुंच गए। शमशान में ऊंचे ऊंचे पक्के चबूतरे लोगों के बैठने के लिए बने हुए हैं और शब्द कीर्तन के लिए 5 रागी मौजूद थे। स्वर्गीय के संबंधी तो लाश के दाह संस्कार का इंतजाम करने लगे और बाकी सब लोग चबूतरे पर बैठकर शब्द कीर्तन सुनने लगे। हुजूर दाह से पहले 1 मिनट के लिए लाश को देखने गए और वहां यह वचन फरमाया कि यह तो कपड़ा है, जैसे पुराना कपड़ा उतार कर फेंक देते हैं और उसकी कोई परवाह नहीं करता, ऐसे ही लाला राजाराम की आत्मा यह कपड़ा फेंक कर चली गई। उसका कोई संबंध इस दुनिया से या
दुनिया के रिश्तेदारों से नहीं रहा। बेशक दुनिया के रिश्तेदार अपने अपने स्वार्थ के मारे उनको रोते हैं, मगर वे इस दुनिया और इसके संबंधों से परे चले गए हैं और सुख में हैं। इसके बाद हुजूर चबूतरे पर आए और वहाँ शब्द कीर्तन होता रहा। यह रागी पार्टी मेरे ख्याल में जितनी रागियों की पार्टियां मैंने देखी हैं सबसे बढ़कर है। सारे रागी अच्छे स्वर और आकर्षक ढंग से गाते हैं। पहले तो बाबा फरीद साहिब का शब्द कंधी वहन न ढाही तऊ भी लेखा देवना में से तऊ भी लेखा देवना की टेक लेकर बहुत से शब्द धर्मराय और लेखा देने के इसी विषय पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से गाए। उसके बाद जगत में झूठी देखी प्रीति गाया और उसमें भाई गुरदास की वारों में से चंद चुकोर प्रीत है, ना एतबार प्रीत है, पीर मुरीदा पिरहड़ी इत्यादि लिए गए। सब लोगों पर बहुत प्रभाव हुआ और हुजूर ने 10 रुपये भेंट किए। बाकी लोगों ने भी उनको भेंट दी। वहाँ से कार पर सत्संग घर में आए और अपने कमरे में बुलाकर स्वर्गीय की पत्नी व लड़कों को तसल्ली व ढारस दी और उपदेश दिया कि स्वर्गीय की इज्जत का ख्याल करके आपस के झगड़े कोई हो तो आपस में ही निपटा लिया करें, बाहर बू तक न निकले। रात भर वहीं रहे। दूसरे दिन सुबह ही 5 बजे वहाँ से लाहौर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में जेहलम व गुजरांवाला की संगत को सत्संग देते हुए 12 बजे लाहौर रावी रोड पर पहुंच गए। लोगों को मालूम था, इसलिए बहुत से लोग मौजूद थे। शाम को 5 बजे सत्संग शुरू हुआ। लोगों की भीड़ बहुत थी। जब खत्म हुआ तो सारा सत्संग का मैदान मर्दों और औरतों से भरा मालूम होता था। छत पर चढ़कर नीचे देखा तो बड़ी भारी भीड़ दिखाई देती थी। दूसरे दिन सुबह के 7 बजे फिर सत्संग शुरू हुआ। बहुत से मुसलमान साहिबान उन दोनों सत्संगों में मौजूद थे। हुजूर ने शम्स तबरेज व मौलाना रूम के उदाहरण देकर साबित किया कि जो तालीम श्री गुरु ग्रंथ साहिब की है वही इन महात्माओं की है। इससे पहले रोज़ शाम के 4 बजे माल रोड पर जो ट्रक डेरे के लिए खरीदा है और जिसकी मरम्मत हो रही है उसका निरीक्षण करने पंडित लक्ष्मी चंद धर्मानी के साथ चले गए। ट्रक को पसंद किया, सिर्फ नए टायरों की ज़रूरत है। 21 मई की शाम को 2:30 बजे लाहौर से चलकर अमृतसर आ गए। वहाँ शाम का सत्संग 6 बजे हुआ। फिर दूसरे दिन 22 मई की सुबह को 7:30 बजे स्वामी जी की वाणी में से आषाढ़ का महीना पढ़ा गया, जिसमें लोगों के इस नाशवान संसार के संबंधों में फंस कर दुख सुख सहन करने और मरने पर नरकों के दुखों को सहने का जिक्र करते हैं। इन सब कष्टों से छुटकारे का इलाज धुनात्मक नाम यानी अनहद शब्द बताया गया है। आषाढ़ से तात्पर्य है आशा आड़। हर एक इंसान इस दुनिया में आशा की आड़ लेकर पैदा होता है, यानी जो आशाएं व तृष्णाएं पिछले जन्म में बाकी रह गई थी उनको इस जन्म के कर्मों के द्वारा पूरा करने के लिए, अर्थात यह आशा ही है जो कि इंसान को बार बार इस संसार के दुखों में लाती है। इसलिए कहा है आशा मार भवानी। कबीर साहिब ने भी कहा है माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सो जब तक अभ्यास करके मन और रूह अंदर ना जावे, आशा तृष्णा का मरना मुश्किल है। लाहौर से 21 मई को चलकर अमृतसर रहे। शाम को और सुबह को सत्संग हुआ। वहाँ से शाम के 5 बजे चलकर डेरे आ गए। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।